प्रमोशन बस मैं हैरान होता हूँ कि बाद हमारे जो कल्चरल इदारे हैं वहाँ जो अरबाब इख्तियार रखे जाते उनकी जिम्मेदारी उसको पोर्ट्रेल करना है, लोगों को जोड़ के रखना। उसमें मोस्टली ये मुख्तलिफ अदवार में हुआ कि जो आता है वो जितना अरसा है वो अपनी प्रोजेक्शन में अपना आप मनवाने पे लगा। ये अपनी किताब छाप लेंगे। आप बताओ हुकूमत के पैसे से। वो भाई तो किसी और की किताब छाप तो अपनी क्यों छाप रहा, तो चुप करके खामोशी से अपना काम किया जाओ, जो आपने करना है वो किया जाओ। हमें नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई अवार्ड, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिल चुके हैं जो अवार्ड मुझे मिलने थे अपनी। अच्छा मैं कभी कभी हैरान होता हूँ पीरू, लीजा शमीना, अरे यार आप तो हमसे भी पहले से इस स्क्रीन पे थे, मैं तो बाद में आया बड़े रेडियो से। मैं कह सकता हूँ कि मैं आप के बड़ों के साथ उस नीकर पहन के आए, लेकिन स्क्रीन पे तो आप सारे इसमें हमारे यहाँ असल में मैं समझता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस आपका प्राइड है, उसके लिए उस मेडल की जरूरत नहीं। मुझे 50 वर्ष के परफॉर्मेंस वगैरह मुझे ना मिला है ना चाहिए। बताओ मतलब आई एम नॉट बताओ हैंकरिंग फॉर इट, मतलब इसमें कुछ जेलसी की बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। पीरू आज मेरा ख्याल है ना समीना को ये अवार्ड दिया गया ना। अब बताओ ना यार क्या क्या हमारे आपकी प्रोफाइल में ऐसे काम है जो नसीब नहीं होंगे किसी को, वो होगा नहीं कभी भी। किस हर्डल्स में कहाँ कहेंगे पैसे वैसे तो होते कोई नहीं, हम किस तरह मुंह सर काला करके बैठे हुए और गए हुए और गर्मी मतलब प्ले रिहर्स कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैं मेरा ख्याल है 3rd ईयर में था, तो एक साहब हमारे दोस्त हैं, बैंकरबाद में बने, शहरयार अजहर उनका नाम। तो शहरयार अजहर ने मुझे कहा कि यार वक्त है तेरे पास। मैंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा एक ड्रामा है। ड्रामा? हम तो डेस्परेट एक्टर थे। मैंने कहा किधर है? तो उसने एक फाइल खोल के थोड़ा सा दिखाया, उसके ऊपर लिखा हुआ था डार्क रूम। ओ मेरे अल्लाह, सरमद से भाई। हाय हाय हाय, सरमद से भाई, क्या बात है, स्क्रिप्ट क्या बात है। तो वो उसने बंद कर लिया। उन्होंने कहा नहीं दे नहीं सकता, मैं पढ़ के तुम्हें सुना सकता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कैंटीन के पीछे जो लॉजिया है, हम लॉजिया में जाके बैठे और लॉजिया में उसने मुझे पढ़ के सुनाया। हमारे तो हाथों के तोते उड़ गए। ब्यूटीफुल प्ले। और वो उस दौर का कंटेम्प्रेरी पहला एक ड्रामा ऐसा उम्दा। खैर जी, मैंने कहा ये किधर है सरमद से भाई? उसने कहा जी वो तो कॉलेज में थे हमारे, 2 साल पहले जा चुके हैं। सरमद वो सीनियर 5-6 ईयर्स। तो वो तो अब पीटीवी में स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर हैं। मैं शामी 4 बजे सामने जाके बैठ गया, मैं लब ले आऊँ, मैं सामने बैठ गया। मैंने कहा जी ये ड्रामा जो है ये कब होना है? सरमद ने कहा यार वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं इसको प्रोड्यूस किया जाए, तो इसकी पहले कोई रीडिंग देखते हैं, फिर कुछ देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो मैंने कहा तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ एक्साइटमेंट में। तो सरमद ने सारा कुछ छाट के मेरी शक्ल देखी, कहते तेरे पास पैसे हैं? मैंने कहा नहीं। कहने का मैंने कहा कर लेंगे। तो मुझे 1 मिनट देखता रहा, यूँ स्क्रिप्ट मेरे सामने रख मैं चुके, मैं क्या कि थैंक यू, 4 कॉपियाँ मुझे चाहिए, 4 कैरेक्टर्स थे, उन्होंने 4 कॉपियाँ दे दी, मैं चुकियाँ। तो मैं क्या जी थैंक यू वेरी मच एंड आई लेट यू नो। मैं उठा तो मैं टर्निंग लेती दरवाजे के कोल। मैं क्या सरमद साहब आपकी कल रिहर्सल है बुखारी ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे। ओह माय गॉड, ये कह के मैं चला गया। ओह माय गॉड। अब कुछ समझ में नहीं है कि इस ड्रामे को हमने करना कैसे। तो पहली तो ये तारीख है सारी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली तो उसकी रीडिंग हमने की, सिर्फ रीडिंग। तो उसमें मुझे याद है कि मेरा दोस्त इमरान असलम जो जियो में प्रेसिडेंट राइटर माशाल्लाह, तो उसको मैंने कहा कि ये वो भी बड़ा एक्साइटेड हो गया। अब जब पहली रीडिंग हुई तो इमरान असलम पढ़ ना सके क्योंकि उर्दू नहीं पढ़ सकता। मेरे अल्लाह। वो आया था ढाका से। उसको फिर सारी रात रोमन में मैंने, मुझे सरमद कहे कि ये किस उल्लू के मुठे को ले, मैंने कहा यार उस बेचारे को वो नहीं पढ़ सकता, मैं सुबह पढ़ेगा। तो मैंने उसको सारी रात, मुझे याद है, बैठ के रोमन में पूरा ड्रामा लिखवाया। क्या बात है यार, क्या मेमोरीज। उसके बाद उस प्ले को जब हमने किया तो माशाल्लाह सफर पहला दिन प्ले का तो वो होता है ना, हम ऑडियंस को देखते हैं पीछे से कि कितनी आ चुकी है बैठे। मुझे तो मैं देखा कितनी आई, ये सब तो अगे अब्बा ही नजर आ गए। ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। मैंने कहा वाले साहब क्यों आ गए, आज क्यों आ गए भाई? पहला दिन आपको पता कि पहला दिन एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाता है। वो प्ले जब खत्म हुआ तो जाहिर है सरमद भी सब उतर के पीर साहब के इर्द गिर्द
तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने सरवत को कहा कि वेल डन, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंटेम्प्रेरी, ओह माय गॉड, व्हाई हैव यू डन दिस अनकन्वेंशनल प्ले कन्वेंशनली। ओह मेरे अल्लाह, सन्नाटा छा गया, हमने कहा है कि कहता है, हाँ, मैं कहा व्हाई यू हैड टू शेव, कुडंट यू माइम इट, व्हाई यू हैड टू रीड दिस न्यूज़पेपर, कुडंट यू माइम इट। एक नया थॉट यूँ करके हिट किया, ओह मेरे, तो वो खैर है, कह के चले गए, ही लव द प्ले एज अ राइटर, नॉट द वे वी हैड प्रोड्यूस्ड इट एट दैट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब ये हुआ, तो ये हुआ गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब की तरफ से, और शुएब साहब बिकेम आवर डायरेक्टर। ओह माय गॉड, तो शुएब साहब को हमने, सरमन ने बल्कि कहा कि इसको हम माइम में करते हैं। अच्छा, तो फिर सेकंड टाइम हमने उस सारे प्ले को माइम किया। क्या बात है। आपके तरह हमने सारे वो हाँ, ब्लैक वो माइम पहने के हुए। कपड़े ओह यस, और स्केलेटन सेट, और उसका इम्पैक्ट कोई ऐसा बनाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये हमने नजमुद्दीन ड्रामा फेस्टिवल कनेट कॉलेज में अच्छा। इसको ओपन किया, और वी वाइप्ड अवे विद एवरी अवार्ड एक्सेप्ट वन अवार्ड, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, क्योंकि हमारे प्ले में फीमेल थी ही नहीं, थी नहीं, बकिया सारे आ गए। बाकी सारे अवार्ड भी देखो क्या मज़े की मेमोरीज हैं, ये सारी वो चीज़ें और वो कोटेशंस थी जिन्होंने फिर आगे मेरे इस को वाइड किया आने वाली नस्लों के लिए। देखिए ना, मैं रहता था न्यू मुस्लिम टाउन में जी, नहीं गार्डन टाउन में, सॉरी न्यू अच्छा। गार्डन टाउन में। मुद्दत बार ये था, रिहर्सल फुल कर रहे हैं, उसके बाद जब रिहर्सल मुकी है तो बाहर निकले हैं तो जेब में पैसे नहीं रह गए, क्या सारा के पैदल चल रहे हैं जनाब। ऐसे ही ऐसे। उधर से लेके आर्ट्स काउंसिल से लेके यहाँ तक न्यू है। गार्डन टाउन तक पैदल, एंड एंजॉयिंग, हाँ, एंड एंजॉयिंग, ये नहीं एक लिविंग थी ना, डिप्रेशन छाया हुआ कि जी नो नो नो, एक लिविंग है जिसमें आप सरवाइव कर रहे हो। और जिस तरीके से हमने अपने ड्रामों को उस टाइम पे दोस्तों की मदद से फंड किया, और छोटे छोटे पैसे, हाँ। ज़्यादा नहीं। डार्क रूम के लिए पहली मेरी जो प्रोडक्शन थी जो हमने अपो ऑडिटोरियम में की, उसके लिए वन ऑफ द मेन फाइनेंशियर वो शहबाज शरीफ ऑल्सो। क्या बात है। 1200 रुपये उनको लेते थे। उन्होंने नवाज शहबाज, वो उनकी कंपनी थी, उसका इश्तेहार हमें ब्रोशर के अंदर हमने दिया उससे इसी पैसे। तरह 2-4 और दोस्तों से पैसे जमा बड़ी किए, बात, आजम बड़ी साइकिल से कुछ लिए, कुछ बड़ी इससे बात, लिए। बड़ी तो बात। दोस्तों ने अपनी कंपनियों के एडवर्टाइजिंग इश्तेहार हमें दे दिए, बड़ी बात। सो वी वर एबल टू डू द प्लेज। तो सो पीरू, आप बहुत कंट्रीब्यूट कर चुके हो इस मुल्क में, और हर इस जो हमारे इस शोबे से रिलेटेड जितनी भी शाखें हैं, सब पे आपने काम किया। अब क्या दिल करता है, क्या कुछ कभी आता है कि आप कुछ मजीद किया? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार, अब तो एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग में वो है ही नहीं, हम क्या कि जो हम करना चाहते हैं उसके हमारे पास हम कैसे करें? ना कहते हुए भी हम एक स्कूल का दर्जा भी इख्तियार करें। ऐसा है, ऐसा अब ही, भी ऐसा हम ही, भी। ऐसा ही। हमारे यहाँ पे जो लोग ट्रेन हुए आके, वो माशाल्लाह इस वक्त टॉप लाइन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब नाम मैं लेने शुरू करूँ, हमारे हाँ, तो शागिर्दों की लाइन है। बेशुमार है। और फिर वो लोग, वो आर्टिस्ट जिनको हमने सपोर्ट किया, जी, मैंने, समीना ने, रफी सही। पीर थिएटर वर्कशॉप ने, यहीं से लोग इमर्ज किए। ऐसे ही, और आज वो उनके बड़े नाम है। और ह्यूज बिग वो oh बने। yes, oh yes। मुझे अभी तक याद है, मुझे आगा अली साहब से साथ मेरी बड़ी मोहब्बत थी, उनकी भी हमारे साथ बहुत शफकत थी, क्योंकि आगा साहब वालिद की वजह से, जी हाँ। और आगा साहब की वाइफ जो है वो बड़ी उम्दा खातून और रेडियो की आर्टिस्ट थी, oh yes। और वो भी अपने आप को बड़ा प्राउडली कहती थी कि मैं रफ़ी पीर की शागिर्द रही। बड़ी बात है, बड़ी तो बात। आगा तालिब साहब मेरी पहली फिल्म में मेरे साथ थे, साजिश, जब हम श्रीलंका में, हाँ, तो वहाँ से हमारी एक फ्रेंडशिप और एक मजीद वो एक क्लोज हो गया एक, और मुझे बड़ी उन्होंने हेल्प भी की एज अ सीनियर आर्टिस्ट, सिखाया भी, चीज़ें भी बताई, यू नो। तो मेरी बहुत सारी फिल्मों में वो रहे मेरे साथ। मेरी जी, पहली पिक्चर जी। नज़दीकिया में ही प्लेड द फादर ऑफ समीना। जी। फिर समीना के सीरियल के अंदर वो थे। तो मुझे एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा बेटे मैं आना चाह रहा हूँ तुमसे, मैंने बात करनी। मैं कहा नहीं सर, आप अपने गोशा मैं आपके आफियत में पास- बैठे, मैं वहाँ मैं पे आता आता हूँ। आपको याद है वो? हाँ, वो गोशा? है उनका अमन तो पार्क वाला। अमन पार्क में हम पहुँचे तो वहाँ मेरी भी पे- बड़ी जिंदगी रही, बड़ी शफकत तो उन्होंने रही। मुझे कहा कि बेटे मेरा बेटा है, उसको इस
काम हाँ का शौक आई नो, वो फिर आया था लेकिन मैं assistant, इसको यहाँ पे स्टूडियो के एटमॉस्फेयर में निकालना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम और समीना इसको अडॉप्ट कर। अच्छा, उस वक्त मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं थी, समीना समीना बना रही थी, इंतहा नहीं फिल्म भी थी, फिल्म और बाद में सीरियल आई। भी एक बन सीरियल गया था। उनका था कर्ब। यस ओ यस ओ तो यस। मैं इसको इस बच्चे को लेकर आया समीना से। समीना ने 1 मिनट में कहा बिल्कुल ठीक, वो वैसे भी वो यंग लोगों को चांस दे रहे। इरम बिनते शायद बताओ ना, देखो आज कैसा वो अपना अब इंडिपेंडेंट। ये सारे बच्चे देखो, इन्होंने दे हैव डन ओ वंडरफुल। यस ओ ऐसन देखो ना क्या अच्छा अच्छा काम किया यार अब उसने। इनकी बिगिनिंग जो है, हया जो है, इनकी फर्स्ट ट्रेनिंग जो है वो यहाँ वो से हमारे खानदान से हुई। ऐसे ही you know। ऐसे ही ऐसे ही। फिर गाने के अंदर कितने लोग जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, you know। ये आपके गुलकारी में इसके आपके ये जो एक अली जफर को समीना ने पहला गाना दिया, जुगनों से भर दे आंचल। अब यंग सिंगर था, बट वी एंजॉयड, समीना एंजॉयड हिज वॉइस, शी सेड कि नहीं। और बल्कि बुझात अख्तर साहब ने बड़ी ऑपोजिशन की, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा गाना बने है, बीबी खुदा दा वास्ता है। नहीं, लेकिन वो उसने कहा नहीं, ये यही गाएगा। ये गाएगा, यू नो। सो माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग। पीरू, आज इस नशिस्त में हमने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार की कैसी एक बार फिर रैकी की, और उन्हीं जगहों पे हम अपने आप को फील किया जहाँ जहाँ से हम ट्रैवल करके गुजरते हुए यहाँ तक आए। आपने पीरू याद है दरिया के दौरान हम जब चोलिस्तान के एक दफ़ा हम शूट पे गए थे, और वो जो हमारे साथ जो हमें बिल्कुल डीप उसमें लेके जाया करते थे चोलिस्तान में, तो उसमें साथ वो जो गाइड भी थे, उनको भी नहीं समझ आ रही थी, तो हम पता नहीं कितने घंटे यूं घूम घाम के फिर वहीं के वहीं आ जाते। याद इंतजार किया था कि दूर शायद रोशनियां नजर आए। ये बिल्कुल याद। यानी कि एक जगह पे हम झंडा लगा के छोटा सा स्टिक पे झंडा था, तो हम के भाई ये इधर लगा दिया, हम सीधे गए, कहीं नहीं मुड़े, और फिर वही झंडा आ गया। ये डेजर्ट का वो जो एक होता है ना कि वहाँ जाके उसके सारे, देखिए जो डेजर्ट है ना, हमारे बहुत सारे पैगंबर डेजर्ट्स में आए। डेजर्ट के अंदर एक वास्टनेस है। ऐसा आप डेजर्ट में आसमान यूं देखते हैं, आप यूं नहीं देखते। यूं देखते हैं, उधर आपको सामान और ज़मीन मिलती हुई नजर आती है। फिर मुझे याद है उसकी शूटिंग के दौरान आपका और उसका उधर सीन हो रहे थे जिधर वो बकरियां बंधी हुई थी गोपों के पास, तो मैं वो जो टोबा था उसका वो जो एक एज पे मेरा उस वक्त, उसके बाद आना, मैं वहाँ बैठा हुआ, मैंने जिंदगी में पीरू वो शॉट जो है ना तो स्टीवन स्पिलबर्ग में, ना विलियम वाइलर, ना डेविड, किसी की किसी जगह नहीं देखा कि ऐसा शूट हुआ। मैं बैठा हुआ हूँ और बिल्कुल कोई मॉर्निंग होने वाला था। एक तो वहाँ जब यूँ देखते तो ऐसा लगता था आसमान सितारे हमारे सरों के ऊपर है। मैं बैठा हूँ और वो टोबा है पानी वाला, बिल्कुल उसका वो जो ऊंची सी एक जगह में, उस पर यूँ बैठा हूँ और मैं देख रहा था आपकी वो जो शूट हो रही। अचानक मुझ पे ओवरलैप हुई घंटियों की आवाज़, कड़म लड़म कड़िम लड़म कड़िम लड़म। ये विद सेकंड्स की ये वो शॉट है। तो मैंने उधर से हटके यूँ जिधर से वो सामने से जहाँ से आवाज़ है, तो अब ये टोबा नीचे है वो पानी वाला, और मैं तो मुझे उधर भी इसी तरह का एक टोबा है, और उसके इन बिटवीन वो जो टीला सा था। अब मैं यूँ देख रहा हूँ तो मुझे उसमें पानी में एक जैसे बादल या गुबार से है ना वो दिखा। अब मैं यूँ देखते यूँ देखा तो सूरज यूँ लगा जैसे सूरज कहीं डाउनवर्ड से किक किया किसी ने, तो क्लॉक से यूँ सूरज यूँ गया और एक रोश, और उसी एटमॉस्फेयर में मैं फिर उस पर आया और मैंने उसको उसमें एंजॉय किया। मुझे उसमें पानी में भी, और फिर उसमें एक पहले ऊँट, उसके बाद गाय, बैल, बकरी, और वो पूरा रेवर कड़िम 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 कड़िम, और ये वो मैं सोच रहा था कि यार ये जो एक लाइव, ये पता नहीं जिंदगी में दोबारा कभी मैंने लेटर ऑन ये विजुअल आप बता रहे हैं, साउंड जो है, ये मैंने लेटर अपने एक सीरियल के अंदर इस्तेमाल किया था, व्हेन आई वाज राइटिंग। उसमें ये था कि मेरे नज़दीक विजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डायलॉग। ऐसा ही डायलॉग से ज़्यादा आज की फिल्म में
मसला जो मुझे लग रहा है कि उसमें अनड्यू मैटर लेंथी डाला हुआ। अरे डायरेक्टर इंटरप्रिटेशन होती है, वो एक अपने शॉर्ट्स में आपको इस कदर वाइड एंगल कम्युनिकेट कर देता है। फिल्म देखिए एक्टर, जहाँ तक हमारी ट्रेनिंग थी या जिस तरह मैं सोचता हूँ, एक्टर की उम्दगी जो है या एक्टर की जो उसका एक्टर का अपना जो क्राफ्ट है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बेहतरीन डायलॉग बोलता है। उसका ये मतलब है कि वो इमोशन वो कैसे जिससे आप पोर्ट्रेट गुजर रहे हैं, वो कैसे पोर्ट्रेट क्या वो बोल के आप वो तो बॉन्डी बात हो गई, या वो अपने उस या आप अपनी उससे आपका डायरेक्टर जो है वो आपको वो चीज़ आपसे ले ले, आपकी वो आंखों में है, आपकी नाक पे है, यहाँ पे को हाथों में, को बॉडी लैंग्वेज में, वो हमें जो ग्रेट फिल्में हमने देखी हुई उसमें तो हमें यही और उसने हमको मूव किया बिल्कुल। और फिर हमने वहीं से ग्रूम भी किया अपने आप को ना। हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि फिल्म जो है वो एक ज़माने में थिएट्रिकल फॉर्म थी। हाँ, उसमें डायलॉग हमारा टेलीविज़न बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल है, ऐसा ही उसके अंदर जो डायलॉग है दैट इज़ सुप्रीमेसो, ऐसा ही क्योंकि टेलीविज़न जो है वो एक, मैं उसको हमेशा कहता हूँ, एक बास्टर्डाइज वर्जन है थिएटर और फिल्म का मिक्स, यू नो। ख़ास तौर पे वो टीवी जो हम किया करते थे 4 कैमरों के साथ शूट कर रहे हैं, हम पूरा एक सीन जो है एक गो में करते थे ताकि उसका मूवमेंट और चीज़ें आपस में बिल्कुल सिंक में होती थी। अब वो नहीं होता। अब बच्चे जो हैं वो वीडियो के कैमरे से उसी तरह शूट कर रहे हैं जिस तरह के फिल्म का एक टुकड़ों के अंदर, हिस्सों के अंदर शूट करते हैं। लेकिन जो एक पैटर्न मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि जो डिसिप्लिन ये नेटवर्क्स ने बना दी। डायरेक्टर्स तो बेचारे क्लर्क्स हैं और चंद बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, बाकी सारे जो हैं वो तो मुझे क्लर्क लगते हैं। कि आपने सीन का एक मास्टर लेना, उसके बाद आपने एक ओटी लेना है, उसके बाद आपने क्लोजअप लेना है, एक्टर नो एग्जॉस्ट कर देना। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बड़ा इमोशनल सीन आ रहा है, तो मैं कई दफ़ा डायरेक्टर से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ये समझा लगना केड़े आ रहा है, तूने मास्टर भी लेना है, ये भी ले लिया, ये भी लगना कौन सा है, क्योंकि ताकि मैं तो उसमें अपना इमोशन को यू नो एक ह्यूमन ना करवाओ हमसे, जो रिक्वायर है जहाँ उसी पे कंसंट्रेट नहीं पता कि ऐसा ही, क्योंकि वो डिपेंडेबिलिटी है सारी की सारी एडिटर की, उसने को जोड़ना जो जोड़ दिया वो जोड़ दिया। उसमें अब बेचारे एडिटर्स जो हैं कई तो बेचारे सिर्फ जॉइनर्स हैं, यू नो। टेलीविजन में जो एडिटर होता था हमारा, ही यूज्ड टू बी ट्रेन्ड टू कट ड्रामा। यार सबसे पहले शर्त एस्थेटिक्स का उसके अंदर होना है तो वो करेगा ना। न्यूज़ के डायरेक्टर को, न्यूज़ के एडिटर को ड्रामा नहीं दिया जाता, नहीं कभी, क्योंकि उसका अपना स्टाइल था, न्यूज़ का एक और पैटर्न था। ये पैटर्न जो है ये ड्रामे का वाज अनदर पैटर्न ऑल टुगेदर। अब खैर क्या कहेंगे, हमेशा कहते हैं कि यार आप जब अपना वक्त गुजार चुकते हैं या आप जब सीनियर हो जाते हैं तो आपको हमेशा पुरानी चीज़ें जो हैं वो बड़ी, नई चीज़ें जो हैं वो आपको सही नहीं लगती। नहीं ऐसा नहीं है, हमें जो नई अच्छी हुई है वो भी अच्छी लगती है, हमें क्यों नहीं लगती। आपको हमेशा अपना दौर पसंद आता है और दूसरा खैर हमारा तो दौर अभी भी है, अल्लाह के फजल करे, अभी भी है, कर नहीं रहे हम, दिख रहे हैं ना रोज।